सबको प्रणाम आखिरी फौजों खजाना तक तो ताज छूटा है हमसे एक वक्त। फौजों खजाना तक तो ताज छूटा है हमसे एक वक्त। छूटा है हमसे एक वक्त। लूटा है सूखा चमन सबको प्रणाम आखिरी। जाते हैं आज सूर्यवन सबको प्रणाम आखिरी। धूप में होंगे हाल गैर कैसे फिरेंगे नंगे पैर। धूप में होंगे हाल गैर कैसे फिरेंगे नंगे पैर। कैसे फिरेंगे नंगे पैर। लक्ष्मण हमारे जान तन सबको प्रणाम आखिरी। भैया हमारे जान तन सबको प्रणाम आखिरी। जाते हैं आज सूर्यवन सबको प्रणाम आखिरी। रुखसत दो हमको भ्रात जन सबको प्रणाम आखिरी। यहाँ सबको नमन अपना अवध से हम तो चलते हैं। यहाँ सबको नमन अपना अवध से हम तो चलते हैं। हमारी याद जब आए कभी आंसू बहाना ना। हमारी याद जब आए कभी आंसू बहाना ना। समझना हमको एक योगी जो करतब अपना करते हैं। यहाँ सबको नमन अपना अवध से हम तो चलते हैं। हुई सुनी अयोध्या अब तुम्हें इसको सजाना है। हुई सुनी अयोध्या अब तुम्हें इसको सजाना है। कि रखना माँ पिता को खुश ये आग्रह हम तो करते हैं। यहाँ सबको नमन अपना अवध से हम तो चलते हैं। पूर्ववासी किस तरह से जीवित रहेंगे इसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा। हे प्रभु, आपसे एक विशेष अनुग्रह है। इस तरह अनाथ बना करके प्रभु छोड़ के हमको जाना ना। हम रो कर मर जाएंगे। इस दिल को मेरे दुखा इस तरह नाथ
प्रभु हम अयोध्या को 14 वर्षों का यह वियोग धीरज से सहो अयोध्या को। मैं नहीं चाहता इस दुख से तड़पे कुलाए मेरे पिता। तुम सब जाकर वह कार्य करो जिससे सुख पाए मेरे पिता। मैं नहीं चाहता गड़बड़ भी शासन समाज में हो कोई। तुम पर यह राज्य सौंपता हूँ विप्लव राज्य में हो कोई। हे मेरे सभी बंधुजनों, मेरा आपसे यही आग्रह है, आप सभी अयोध्या लौट जाओ। नहीं प्रभु, हम लोग आपके साथ चलेंगे, आपकी सेवा करेंगे, आपका खाना बनाएंगे, आपका बिस्तर लगाएंगे, आपका सारा सुख दुख हम लोग बांट करके आपके साथ ही रहेंगे। ठीक है, यदि आप नहीं मानेंगे तो आप सब भी मेरे साथ चलिए। रथ सी समय तैयार करो, तमसा रहते रहते हमको तमसा नदी से पार करो। सीधा रास्ता या दड़ा छोड़ ले चलो कुराहों से मंत्री। क्यों समझ गए बूढ़े मंत्री मेरे इस दृढ़ मनोरथ को। कारण यह है कि पूर्ववासी जाएंगे मेरे साथ कहाँ। वनवासी और गृहस्थों के होते हैं डेरे साथ कहाँ। इसलिए प्रात होते होते हम कर ले पार सुरसरी को। पुरजन उस समय विवश होकर जाएंगे कौशल नगरी को। हे मंत्रीवर, अब यही उचित समय है, आप रथ को आगे बढ़ाएं। हे नाथ, कुछ मेरी भी प्रार्थना सुन लें। सोता ही छोड़ प्रेमियों को राघव का जाना अनुचित है। यदि यही समयोचित है तो जन हृदय दुखाना अनुचित है। हे प्रभु, हे राम, अगर आपके भक्त आपके पीछे बचे जा रहे हैं तो इनको सोता हुआ छोड़कर जाना अनुचित है। अगर यह आपके लिए न्यायोचित होता है, राजधर्म होता है तो वह भी ठीक है, लेकिन अपने जनों का हृदय दुखाना बहुत ही बड़ा दुख। इच्छा यदि राजधर्म की है, चाहिए उसी पर ध्यान इन्हें। हो राम रूप या भरत रूप, दोनों ही एक समान इन्हें। मेरे स्नेह के कारण यह जो राजा ज्ञा को टाल रहे। अनुचित है राम भरत में जो पूर्ववासी वेद निकाल रहे। इस कारण तो ले तो इनका पल्ला हल्का हो जाता
प्रकार भारी आता है, इसलिए जनों का ध्यान छोड़ इस समय उचित बन जाना है। कर्तव्य मार्ग से डिग जाना कायर या वीर कहाना है। हे राम, आप धन्य हो, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हो। मैं धन्य हुआ आपकी वाणी को सुनकर। मैं ऐसा रथ निकालूंगा कि उसके पहिया का निशान भी इनको दिखाई नहीं देगा। आप आए राम। भाई तुमने देखा है कहीं? हमने तो नहीं देखा, उठने के 10 मिनट में देख रहा हूँ। भाई ये तो बहुत ही नहीं हुआ। हम लोग सो गए और प्रभु श्री राम छोड़ करके चले गए। रात भी हो गया, हम लोग सो गए। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम लोग भी 14 वर्ष तक ही प्रभु का इंतजार करेंगे। जब प्रभु आएंगे 14 वर्ष के बाद तब हम लोग विद्या चलेंगे। हाँ, ये अति उत्तम रहेगा। यही बैठ कर भजन किया जाएगा हम लोग। महाराज ने आते समय मुझसे यह हालना विनय किया था कि राम तो मानने वाले नहीं, लक्ष्मण को ही लेते आना। लेकिन लक्ष्मण को मैं नहीं ले जाना चाहता। वह आपके सेवक हैं, आपके रक्षक हैं, आपके परिचारक हैं। लेकिन बेटी सीता को मेरे साथ भेज दो ताकि इस बुढ़ापे का यह जीवन में हम लोग अपनी जानकी को देख करके बिता लेंगे और यह 14 वर्षों का समय व्यतीत हो जाएगा। यह कांटों और कुशाओं पर सोते हुए वैदेही को हम नहीं देख सकते। राम, कुछ हम लोगों पर दया करो। राम, कुछ दया करो। हे मंत्री, अब बात यह बहुत हो गई दूर, पीछे फिरते हैं नहीं सती संध्या सूर। मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते हैं तो उस चाहत के नाते हम तुमसे बस यही मांगते हैं। जितनी जल्दी जा सकते हो उतनी जल्दी घर जाओ तुम। 14 वर्षों के लिए तात इस राघव को बिसराओ तुम। रुकिए मंत्रीवर, कहे ना माता के कैसे घी के चिराग जलवाए हुए हम काटे ठेसर निकल गए, निष्कंटक राज चलाए हुए। यह भी का देना क्षमा करें, हम बेटे वे महतारी थी जो कृपा उन्होंने हम पर की, हम उसके भी आभारी थे। हे मंत्रीवर, ये सूचना माता श्री को अवश्य दे दीजिएगा और कह दीजिएगा कि वो भरत के साथ निष्कंटक अपने राज्य को संचालित करें। शांत हो जाओ लक्ष्मण। दिल की तख्ती पर छोटे के वचनों को मत लिख लेना तुम। सौगंध तुम्हें है वहां पहुंच, केवल इतना कह देना तुम। माता दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे तो उनके दर्शन पाएंगे। इन 14 वर्षों में भी हम क्षण मात्र न भूलेंगे उनको। अपने विचार के मंदिर में श्रद्धा से पूजेंगे उनको। ठीक है राम, ठीक है।